नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। मार्च का महीना क्या कुछ खास मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। 1 से लेकर 31 मार्च तक की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर ग्रही स्थितियों के माध्यम से आपका कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा, आपका व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस राशिफल के माध्यम से हम आपको सटीक रूप से मार्च की समयावधि की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। किन किन मोर्चे पर यह महीना आपको बड़ी खुशखबरी देगा और कहां पर आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है, यह खास जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वर्तमान में बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति और कई प्रकार की समस्याओं की संभावना भी बनी हुई है। उन जातकों को धार्मिक उपाय के साथ साथ कुछ विशेष सलाह की जानकारी भी वीडियो के लास्ट में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो में मार्च के महीने में किन किन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसकी जानकारी देने वाले हैं। मार्च के महीने में 5 ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले 7 मार्च को बुध देव का राशि परिवर्तन होगा। बुध मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस पूरे महीने राहु देव मीन राशि में यानी आपके राशि के 10वें भाव पर रहेंगे। केतु देव कन्या राशि में यानी आपके राशि के 4th भाव पर रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने भर आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सूर्य और शनि की मौजूदगी मार्च की शुरुआत में आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर बनी हुई रहने वाली है और 15 मार्च को सूर्य का परिवर्तन भी होने वाला है। वहीं मार्च की शुरुआत में मंगल, शुक्र और बुध आपके 8वें भाव पर प्रभावी होंगे, जिसमें 7 तारीख को बुध और शुक्र का परिवर्तन होगा और 14 मार्च को मंगल का परिवर्तन होने वाला है। 14 मार्च को मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाने वाले हैं। फिर ये महीने के अंतिम तक कुंभ में ही रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थिति आपके कुंडली के ऊपर बन रही है और इस प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन भी होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों को किन किन मामलों में शुभता मिलेगी और कहां पर आपको सावधान रहना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में किस प्रकार जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने भर मेष राशि और आपके एकादश भाव पर गोचर करेंगे। वहीं कर्म भाव पर पूरे मार्च के महीने में राहु देव का गोचर होने वाला है। वहीं आपके भाग्य भाव पर शनिदेव की मौजूदगी बनी रहने वाली है। पूरे महीने की समयावधि में नौकरी पेशा जातकों को काम का पूरा फल मिलने वाला है। मार्च के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों का सामाजिक दायरा बढ़ेगा। वहीं वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसर आपको आसानी से मिलने वाला है। भाग्य भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यापारिक उपलब्धि और व्यापारिक जीवन में नवीनीकरण प्रदान करने वाला है। कर्म भाव पर राहु महाराज की मौजूदगी है, तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से निपटाने में और हल करने में आप सफल रहने वाले हैं। इस पूरे महीने में केवल एक ही बात का मिथुन राशि वाले जातकों को ध्यान रखकर चलना है
कि कई काम को एक साथ करने से बचें और आप अपने जीवन में शॉर्टकट तरीके से काम करने से बचें। सकारात्मक दृष्टिकोण और मनोबल के साथ यदि आप किसी भी काम को करेंगे तो आपको सफलता आसानी से मिलने वाली है। 15 मार्च को सूर्यदेव राहु के साथ आपके कर्म भाव पर ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। तो यदि आप नौकरी में बदलाव कर रहे हैं या कर्म व्यवसाय के सिलसिले में 15 मार्च के पश्चात यदि आप कोई गहरा बदलाव कर रहे हैं तो आपको सोच विचार कर ही बदलाव करने की आवश्यकता रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, आर्थिक जीवन के मामले में जो आपका धन भाव है वो पूर्ण रूपेण प्रभावी बना हुआ है। वहीं आपका जो लाभ भाव है, लाभ भाव के स्वामी मंगल 15 मार्च तक आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है। वहीं लाभ भाव पर देवगुरु की मौजूदगी भी बनी हुई है। आप अपने जीवन में इस समयावधि में आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव की स्थितियों से जूझने में सफल रहने वाले हैं। आर्थिक मामलों में आपको महीने की जो शुरुआत हो रही है 7 तारीख तक आपको आर्थिक मामलों में विशेष उतार चढ़ाव मिलने वाला है। कई ग्रहों की अष्टम भाव पर मौजूदगी और आपके लाभ भाव के स्वामी का अष्टम भाव पर प्रभावी होना आपके जीवन में खर्च की अवस्था को भी मार्च में प्रदर्शित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में एकादश भाव पर प्रभावी है। तो आप अपने जीवन में व्यापार के माध्यम से धन का सही लाभ अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। वर्तमान में मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनका संपर्क विदेशों से है तो आर्थिक स्थिति में सुंदर लाभ आपको आसानी से प्राप्त होगा और आपको सफलता भी मिलने वाली है। कुंडली का चतुर्थ भाव आपके राशि में प्रभावी बन रहा है। तो यदि आप पिछले समय से भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन 15 मार्च तक कई ग्रहों की मौजूदगी आपके अष्टम भाव पर है। तो भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना है। और मिथुन राशि वाले जातकों, 15 मार्च के पहले तक यदि आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं या किसी भी व्यक्ति को कर्ज देने के लिए जा रहे हैं वहां पर भी आपको सावधान रहना है। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, यह महीना पारिवारिक तौर पर आपको मिला जुला प्रभाव देने वाला है। चतुर्थ भाव पर केतु की मौजूदगी और अष्टम भाव पर कई ग्रहों की मौजूदगी बनी हुई है। तो पारिवारिक जीवन में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता 15 मार्च तक विशेष रूप से रहने वाली है। वाणी में कड़वाहट और आपकी खुली बोली होने की वजह से आपके कई गुप्त शत्रु परिवार में या सामाजिक जीवन में बन सकते हैं। तो 15 तारीख तक आपको अपने जीवन में शांति और धैर्य पूर्वक पारिवारिक जीवन में बनाकर और अपने जीवन में बनाकर आपको विशेष रूप से चलना होगा। उसके पश्चात स्थिति आपके लिए काफी शानदार दिखाई दे रही है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 तारीख के पश्चात ग्रहण योग में भी आ रहे हैं आपके कर्म भाव पर। तो मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपने मान सम्मान को लेकर काफी सतर्क रहना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी दिया जाए दोस्तों, पंचम भाव जो आपका है, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र माने जाते हैं, जो 7 मार्च तक आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है। तो यहां पर आपको शिक्षा के क्षेत्र में मार्च का महीना विशेष निर्णायक सफलता आपको देगा। 7 मार्च 2024 के पश्चात विद्यार्थियों के लिए मनोनुकूल सफलता आसानी से मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में आपकी सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। देवगुरु का शुभ प्रभाव और आपके पंचम भाव के स्वामी का बेहतरीन अवस्था मार्च के महीने में आपको रिश्तों में उत्साह के साथ साथ रिश्तों में खुशियां देने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखो कुंडली का जो सप्तम भाव है उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर
आपके भाग्य भाव पर पूरे महीने भर प्रभावी है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की समस्याएं ज्यादा गंभीर रूप से दिखाई नहीं दे रही है। मंगल और शुक्र की जो मौजूदगी है दर्शकों आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है। शुक्र को वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है, तो यहां पर इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को आहत करने से बचना है, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह होकर अब शुक्र के साथ युति बनाएंगे। तो पंचम भाव और आपके सप्तम भाव यानी प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों रिश्तों पर आपको कड़वाहट का प्रयोग करने से जीवन में बचना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव है, तो ऐसे जातक जिनके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है और अविवाहित है, अविवाहित जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव के आने की भी संभावना बन रही है। सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, यह महीना सेहत के दृष्टिकोण से आपको 7 तारीख तक सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। महीने की शुरुआत में कई ग्रह अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, वहीं आपके राशि स्वामी और आपके रोग भाव के स्वामी दोनों अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो आपको इस समयावधि में सेहत का विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को 7 तारीख तक आपको किसी छोटी मोटी बातों को लेकर मानसिक तनाव भी अपने जीवन में निर्मित करने से बचना चाहिए। वहीं पेट खराब होने की समस्या, गलत खान पान की वजह से आपको समस्याएं हो सकती है, तो शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से आपको बचना है। और भोज्य पदार्थों में आपको मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता इस समय अंतराल में रहने वाली है। इस महीने सूर्य भी काफी पीड़ित हो रहे हैं। 15 तारीख के पश्चात सूर्यदेव राहु के प्रभाव में ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। सूर्य आत्मबल और इच्छा शक्ति के कारक माने जाते हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों को पूरे महीने ही अलर्ट होकर चलने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। 7 मार्च के पश्चात यदि आपके जीवन में कोई शारीरिक समस्या है, उससे आपको निजात मिल सकती है। उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को 2 विशेष बातों का ध्यान इस महीने रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहला, आपको अपने जीवन में कई कार्य एक साथ करने से बचना चाहिए। जी हां, मिथुन राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में एक साथ कई कार्यों को करने से बचना चाहिए। जब आपको एक काम में सफलता मिल जाए, उसके पश्चात ही आप दूसरे कार्य में हाथ डालें। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों के वाणी भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। आपका जो वाणी भाव है वो राहु के द्वारा और मंगल दोनों के द्वारा प्रभावित है, तो आपको अपनी खुली बोली पर नियंत्रण बनाकर चलना है। भावना के वशीभूत होकर आपको क्रोध पूर्वक स्थिति निर्मित करने से बचना चाहिए और अपने जीवन में अपने आवेग पर भी आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आपको उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपको हनुमान मंदिर में जरूर करना चाहिए। हालांकि रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। बुध की अवस्था आपके लिए महीने की शुरुआत में बेहतर नहीं है, तो आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करें। हरे वस्त्र का ज्यादा आपको प्रयोग करना चाहिए। एक उत्तम क्वालिटी का यदि आप पन्ना अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण करते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।